बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन का चौथा लेक्चर पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पता है हमने हाइड्रोकार्बन में 3 लेक्चर दिए हैं। ये हाइड्रोकार्बन का आज चौथा लेक्चर है और इस चौथे लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में। In this online lecture, student will learn about reactivity and different reactions of alkenes. शुरू करने से पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं कि अल्केन की रिएक्टिविटी ये एक इजी सा टॉपिक है एंड रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो इसका मतलब है कि तकरीबन 30% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने सीख ली, क्योंकि ये बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से रिएक्शंस का। तो ये मेरे ख्याल में पहले ऐसे रिएक्शन थे जिसको हम थोड़े बहुत मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स कि अल्कीन रिएक्टिव है, इसका रीज़न क्या है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, क्या लिखे हैं। नंबर 1, अल्कीन आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, it undergoes addition reaction. So let's turn toward the first point. Alkene are highly reactive compound. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अल्कीन आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, अल्कीन रिएक्टिव क्यों है, इसका रीजन यही है। आपको पता है अल्कीन वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। पैरेलल ओवरलैपिंग में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस होता है। व्हाट इज बॉन्ड एक्सिस, ये मैं आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं एक सेकंड कि व्हाट इज द बॉन्ड एक्सिस। बॉन्ड एक्सिस इज द लाइन विच जॉइनिंग द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस को जो लाइन जॉइन करता है उसको बॉन्ड एक्सिस कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड एक्सिस से पेयर या अबव होते हैं या बिलो होते हैं। अबव और बिलो ये रिएक्टिव क्यों होते हैं, वो इसीलिए रिएक्टिव होते हैं कि ये दोनों एटमों के न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड नहीं होते। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, वो इस पाई इलेक्ट्रॉन पर आसानी से इजीली अटैक कर सकता है। तो ये आपने याद रखना होगा, पाई बॉन्ड इज रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। द रीजन बिहाइंड इज दैट सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉन्ड एक्सिस। वो यहाँ पे जो सेंटर है बॉन्ड एक्सिस के सेंटर, while pi electron is present above or below। तो जो सेंटर में होते हैं दे आर टाइटली बॉन्ड, वो आसानी से नहीं टूट सकते, और जो above एंड below होते हैं दिस बॉन्ड कैन इजीली बी ब्रोकन डाउन। तो ये आपने याद रखना होगा। जो अल्कीन है, अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड इज वेरी रिएक्टिव बॉन्ड बिकॉज पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ये ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि ऐसा एटम जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इस पाई बॉन्ड पे आसानी से अटैक कर सकता है। तो बेसिकली इट अंडरगोज, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब है हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन अबव और बिलो होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पर आसानी से अटैक कर सकता है। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि इट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जब ये रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के नतीजे में ये सैचुरेटेड बन जाते हैं, मीन आने वाला ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इसमें रिप्लेसमेंट नहीं होता।
ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कीन में, जो अल्कीन है इसमें एडिशन होता है क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है और आने वाला ग्रुप केमिकल स्पीशीज अल्कीन में ऐड हो जाता है। तो हम ऐसे कहते हैं कि द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन इन द रिएक्शन change to single bond any reactive species which is reacting with alkene एडेड इन अल्कीन, अल्कीन में ऐड हो जाता है और अल्कीन को सब्स्टिट्यूट सेचुरेट कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कीन के जो रिएक्शंस हैं इसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकम सेचुरेटेड, ये सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब पहला पॉइंट क्या था, जैसे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि इन दिस ऑनलाइन लेक्चर यू विल स्टडी अबाउट द रिएक्टिविटी एंड डिफरेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो सबसे फर्स्ट रिएक्टिविटी क्या थी कि अल्कीन आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एबव और बिलो होता है, टाइटली बॉन्ड नहीं होता, इसलिए मोर रिएक्टिव है। अच्छा, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन के रिएक्शन की तरफ आते हैं। सबसे पहले first reaction of alkene that is known as hydrogenation। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको रिएक्शन का जो नाम है उस नाम की मीनिंग समझ आ जाती है तो इससे आधा रिएक्शन आप समझ लेते हैं। देखो हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, यहाँ पे जिनेशन एडिशन मीन एडिशन, हाइड्रोजन एंड शन एडिशन। जिस रिएक्शन के लास्ट में शन आता है तो मोस्टली 99% वो एडिशन रिएक्शन होते हैं, और इस शन TiON इससे पहले जो होता है उस चीज का एडिशन, जैसे हाइड्रोजन एंड शन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, इसको हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अब सुने क्या है, a process in which a molecule of hydrogen is added to alkene, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके ऐड हो जाता है। कैसे ऐड हो जाता है मैं यहाँ नीचे पे रिप्रेजेंट कर लूँ, फिर बाकी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं कि ये डबल बॉन्ड है और ये इसके साथ दो दो हाइड्रोजन है। अब अगर इसमें मैं एक मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट कर दूं तो ये डबल बॉन्ड चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड, ये दो पहले से, ये दो पहले से, ये नया एक यहाँ पे ऐड हुआ, नया ये एक यहाँ पे ऐड हुआ। तो क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू अल्कीन इन द प्रेजेंस। ये कैसे ऐड करेंगे, यहाँ इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, तेजी से करने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है एंड प्रेशर की जरूरत होती है 1 to 5 एटमॉस्फेयर, मॉडरेट प्रेशर, इतना ज्यादा नहीं है, टू गेव सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। लुक एट दिस, अल्कीन आर अनसेचुरेटेड, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड है, आने वाले ग्रुप के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। अनसेचुरेटेड मीन खाली जगह है, कोई ग्रुप आके यहाँ पे ऐड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है, उस रूम में 10 चेयर पड़े हैं और उसमें सिर्फ 5 चेयर पे लोग बैठे हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये रूम अनसेचुरेटेड है, मतलब अब फुली ऑक्युपाइड नहीं है। लेकिन अगर 10 चेयर है और 10 लोग उस पर बैठे हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये रूम फुली सेचुरेटेड है, आने वाले बंदे के लिए जगह नहीं है। तो अब यहाँ पे आने वाले ग्रुप के लिए जगह खत्म हो गई, दिस इज बिकम सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड हो गया। एंड दिस इज आल्सो नोन एज कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन और कैटेलिटिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आपने अल्कीन में ऐड किया विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। कैसे, कौन सा कैटलिस्ट आते हैं उसकी तरफ, और ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा देखिए एक्सप्लेनेशन, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग। सिस्टम से जहाँ रिएक्शन हो रहा है वहां से हीट एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज हो जाती है। इसका मतलब है कि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम है और बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज्यादा है, इसके लिए रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जो हीट
जो एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एडिशन से रिलीज होती है, दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. So what is heat of hydrogenation? The amount of heat energy release evolved to the surrounding when hydrogen is added across the double bond. जब हाइड्रोजन को आप ऐड करते हैं किसी डबल बॉन्ड के साथ, इससे जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं. क्या लिखा है यहाँ पे? द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द अल्कीन इज अबाउट टू 120 कैलोजूल पर मोल. अगर 1 मोल ऑफ अल्कीन में आप हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं तो ये 120 कैलोजूल पर मोल एनर्जी आपको रिलीज कर लेता है. द कैटलिस्ट employed or present for this hydrogenation reaction is platinum, palladium or Raney nickel. Most of the case nickel use हो जाता है. What is Raney nickel? ये Raney scientist था, उसने for the first time बनाया था. तो चलो आगे देखते हैं कि what is Raney nickel. Raney nickel क्या है? देखो Raney nickel इट इज प्रिपेयर्ड, इसको आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम निकल एल्यूमिनियम एलॉय. लेकिन एल्यूमिनियम एलॉय रिएक्ट विद कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट कर दे इन वाटर. वाटर इज अ मीडियम, यू विल गेव, सॉरी वाटर यहाँ पे रिएक्ट मीडियम है लेकिन टेक आल्सो पार्ट इन द रिएक्शन. ये आपको ये निकल देगा. अब ये निकल कैसा निकल है? ये निकल इज आल्सो नोन एज स्पॉन्जी निकल. स्पॉन्जी निकल मीन्स स्पंज लाइक स्ट्रक्चर, इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं. ये स्मॉल पोर्स क्यों होते हैं? ये इसीलिए इन स्मॉल पोर्स में से अल्कीन पास कर लेते हैं और हाइड्रोजन भी पास कर लेते हैं. तो अल्कीन और हाइड्रोजन इन फोर्स में से, इन सुराहों में से आपस में जब आमने सामने मिलते हैं तो रिएक्शन कर लेते हैं. अल्कीन ये स्मॉल फोर्स बनाने से सरफेस एरिया ऑफ द निकल बढ़ जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये मेरे पास एक निकल क्यूब है, अब रिएक्शन होगा इसके साथ, और ये मेरे पास निकल क्यूब है, इसमें छोटे छोटे पोर्स है, तो रिएक्शन होगा सरफेस में भी और अंदर भी होगा, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है. तो रेनी निकल वो निकल है स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं और सरफेस एरिया इसमें से बढ़ जाता है और रिएक्शन करने के लिए ज्यादा मीडियम प्रोवाइड कर देता है. तो निकल का रोल यहाँ पे क्या है? टू एक्टिवेट हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड. सबसे पहले हाइड्रोजन आके निकल के सरफेस के ऊपर डिफ्यूज हो जाता है. कैसे डिफ्यूज हो जाता है? अगर इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं यहाँ पे कि देखिए दिस इज द निकल सरफेस, हाइड्रोजन आके निकल के साथ बॉन्ड बना लेता है. ये हाइड्रोजन है, निकल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, दिस इज वन ऑफ द हाइड्रोजन मेटल बॉन्ड बन जाता है. इसी तरह डबल बॉन्ड जो है अल्कीन का वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है और वो मेटल के साथ बन जाता है. फिर ये सरफेस के साथ अटैच होते हैं, हाइड्रोजन आके कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, ये सैचुरेट होके सरफेस से रिलीज हो जाते हैं. तो यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ निकल? निकल जस्ट एक्टिवेट दिस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तोड़ने में और हाइड्रोजन को तोड़ने में हेल्प कर लेता है और आपको ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है. देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, रिएक्शन वहां होगा जहां डबल बॉन्ड है. फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल. यहाँ पे एक एटम है या 50 एटम है, इसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, इसके साथ हमारा काम नहीं. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके एक एटम एक कार्बन के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ये आपको एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड इन बोथ इंडस्ट्रियल स्केल एंड लेबोरेटरी. दोनों में आप यूज कर सकते हैं. लेबोरेटरी में हम टेस्ट करने के लिए या अल्कीन पता लगाने के लिए बहुत डिफरेंट पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल स्केल में वेजिटेबल घी बनाने के लिए, और आपको पता है इस रिएक्शन को फॉर द फर्स्ट टाइम घी बनाने के लिए यूज किया था रेनी में. तो घी में डबल बॉन्ड, सॉरी ऑयल में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इसको घी में कन्वर्ट किया जाता है. तो इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल यूज किया गया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ घी फ्रॉम ऑयल, ऑयल से घी बनाने के लिए. अच्छा, दूसरा रिएक्शन कौन सा है? हाइड्रोहेलोजिनेशन. इतना मैं आपको बता दूं कि ये हाइड्रोहेलोजिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है. आपने इसको फुल कंसंट्रेशन देना है क्योंकि हाइड्रोहेलोजिनेशन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं.
इसमें कुछ और कंसेप्ट भी है, इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हाइड्रोजन एंड हेलोजन शन एडिशन, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इस शन से आगे जो कुछ है उसका एडिशन, तो हाइड्रोजन और हेलोजन का एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज नोन एज हाइड्रो हेलोजिनेशन। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे शो करूं कि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन भी होता है और हेलोजन भी होता है, वो है HX, हाइड्रोजन एसिड, हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड में हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी है। जब आप रिएक्शन कर लेते हैं, डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, एक के साथ H, दूसरे के साथ X आ जाता है। अब कैसे ये रिएक्शन होता क्या है, कैसे है, तो आगे ये देखते हैं। अच्छा, क्या लिखते हैं, अल्कीन रिएक्ट विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन यही है, HCl, HBr, HF, ये इस HI टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड बना देता है। व्हाट इज अल्काइल हैलाइड, मीन ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्केन के अंदर एक हेलोजन अटैच हो। इंशाल्लाह ये अल्काइल हैलाइड में डिटेल से पढ़ेंगे। The order of reactivity of halogen acid is HI, HBr, HCl। ये याद रखें, HF सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि देखो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, HI। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जो आसानी से H आयन देता है, तो H आयन ये आसानी से देता है, क्योंकि HF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तकरीबन नियर टू द आयनिक बॉन्ड, उसको तोड़ना मुश्किल है। फिर HCl उससे थोड़ा सा वीक, ये उससे भी वीक, ये सबसे वीक, तो ये आसानी से हाइड्रोजन देता है, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, तो इस वजह से ये रिएक्शन में भी ज्यादा तेजी से हिस्सा लेता है। अच्छा, देन लुक एट दिस रिएक्शन, ये आपके पास दो कार्बन है जिसके बीच डबल बॉन्ड है। फॉरगेट अबाउट द रिस्ट ऑफ टेल, यहाँ एक कार्बन है, दो कार्बन है, हाइड्रोजन है, जो भी है उसके साथ हमारा काम नहीं है। अच्छा, H आएगा एक कार्बन के साथ और X आएगा दूसरे कार्बन के साथ। लेट सपोज X आपने इधर अटैच किया तो H आ जाएगा इस कार्बन के साथ, ये CH3 बना और ये X। नहीं, लेट सपोज X आपने इधर अटैच किया और H आपने इधर अटैच किया, तो फिर ये CH2 और ये CH2X बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा सही होगा, इसको अब आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, नीचे देखिए यहाँ पे ये कैसे है, अब देखो एक कार्बन के साथ H, दूसरे के साथ Cl, तो एक के साथ H, ये CH3 हुआ, दूसरे के साथ Cl। अच्छा, इसको जरा एक स्लाइड पीछे जाके मैं जरा आपको ये मैकेनिज्म इसका लिखवा दूं। ये देखो इसका मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हाइड्रो हेलोजिनेशन कैसे होता है। देखो ये आपके पास डबल बॉन्ड है और ये लेट सपोज इसमें आप ऐड करने जा रहे हैं HX। लुक एट दिस HX, आप जरा HX में देखिए, दिस इज अ पोलर बॉन्ड, ये आपके पास एक पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड मीन देयर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और X पे नेगेटिव चार्ज है। आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो लेट सपोज ये देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इस पाई इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का है। तो लेट सपोज ये बॉन्ड मैंने यहाँ से उठाया और इसका अटैक कर दिया किस चीज पर, और इसका अटैक कर दिया हाइड्रोजन पर, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है और बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, तो यहाँ दो कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। अगर आप दोनों को डिटेल से और गौर से देखें, कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि ये बॉन्ड कार्बन 1 और 2 के बीच था। अब यहाँ से जब मैंने बॉन्ड उठाया यहाँ से और इस बॉन्ड को हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो इस कार्बन पे तो कुछ असर नहीं पड़ा, क्योंकि पहले बॉन्ड यहाँ बना था, अब बॉन्ड बना इसके साथ। अच्छा, तो इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, अब हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बना सकता है, दो बॉन्ड तो नहीं बना सकते। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के X को दे देगा, X इस इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इस 1 नंबर कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन गया था इस पे पॉजिटिव चार्ज आया था, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस कार्बन न्यूट्रलाइज बाय नेगेटिव चार्ज ऑफ हेलोजन, और यहाँ पे
इसने जो इलेक्ट्रॉन दिए थे इस कार्बन को, क्योंकि ये इसने अटैक किया था हाइड्रोजन पर, तो इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऐसे आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब आगे जाते हैं, देखते हैं कि ये हाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे होता है। ये देखिए जरा, ये इसका मैकेनिज्म शुरू किया गया है कि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पे इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, देखो बॉन्ड यहाँ से उठाया है, तो इस पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव आके अटैच हो जाएगा। तो देखो ये नेगेटिव आके इस पॉजिटिव के साथ अटैच हो, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, तो इसका जनरल मैकेनिज्म है। अच्छा अब आते हैं एक और चीज की तरफ, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक अल्कीन। इसको जरा गौर से सुनो। ऐसा अल्कीन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर बराबर होते हैं, उसको सिमेट्रिक अल्कीन बोलते हैं। जैसे ये सिमेट्रिक है, देखो डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर कार्बन और हाइड्रोजन बराबर है, जैसे कि ये सिमेट्रिक है, डबल बॉन्ड। देखो इस यहाँ अगर मैं इसको तोड़ूं तो दोनों साइड पर कार्बन और हाइड्रोजन बराबर है, इसको सिमेट्रिक अल्कीन कहते हैं। एसिमेट्रिक अल्कीन कौन से है? ऐसे अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर कार्बन और हाइड्रोजन बराबर नहीं होते। अब जरा यहाँ पे देखिए, इस कार्बन के साथ ये CH2, ये H, और यहाँ पे है CH3। लुक एट द डबल बॉन्ड के पोजीशन पर इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है और एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऐसा डबल बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज नॉट इक्वल इज कॉल्ड अनसिमेट्रिक अल्कीन। ये याद रखिए, अगर आपके पास सिमेट्रिक अल्कीन है लाइक दिस वन, और इसमें आप X ऐड करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है किस कार्बन के साथ आप X लगाते हैं और किस कार्बन के साथ H लगाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिक अल्कीन है, फिर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसमें HX ऐड करना चाहते हैं, किस कार्बन के साथ H जाएगा, किस कार्बन के साथ X जाएगा, ये दो कार्बन है यहाँ पे ऐड होंगे। अब और से देखिए, इन दो कार्बन में एक कार्बन ऐसा है जो थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव है, वो कौन सा कार्बन है? अब देखिए, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब है कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। इस कार्बन को एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मिल रहे, इस कार्बन को दो से मिल रहे, इसका मतलब है ये ज्यादा नेगेटिव हुआ। तो ये ज्यादा नेगेटिव हुआ, ज्यादा नेगेटिव वाले के पास हाइड्रोजन आएगा। ये आपने याद रखना होगा कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास आएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अटैच होता है। ये याद रखिए कि जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल कीन हो, आप इसमें HX ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो, कार्बन X उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। अच्छा, ये आपके पास अनसिमेट्रिक है, दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। ये भी अनसिमेट्रिक है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ डिवाइड कर दे तो एक साइड पे H, दूसरी साइड पे X, ये अनइक्वल है। तो अब सुने, दो तरीकों से आप इसको बोल सकते हैं। जब आप कोई अनसिमेट्रिक में ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन इधर ज्यादा है यहाँ नहीं देखना। अच्छा, जहां डबल बॉन्ड है उन दोनों में देखना है। अच्छा, द रेस्ट ऑफ कार्बन हमारा कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन वो है जहां डबल बॉन्ड है।
और X वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, या आप पहले X से बोले X वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं the addition of unsymmetric reagent to unsymmetric alkene, पॉजिटिव पार्ट अटैच टू दैट कार्बन हैविंग ग्रेटर हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन, अब ऐसे बोले पॉजिटिव अटैच टू दैट कार्बन हैविंग ग्रेटर हाइड्रोजन, या ऐसे बोले नेगेटिव अटैच टू दैट पार्ट हैविंग लेस हाइड्रोजन। तो आप दोनों तरीकों से इसको बोल सकते हैं। तो आके यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड वर अनसिमेट्रिकल कीन, ये मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? ये है रिएजेंट जब आप in addition of an unsymmetric reagent to an unsymmetrical alkene, दोनों अनसिमेट्रिक हों, नेगेटिव पार्ट अब कहाँ अटैच होगा? जहां हाइड्रोजन कम है। अब देखो नेगेटिव पार्ट इज एगेन रिएजेंट गोस टू द कार्बन कंसिस्टेंट द डबल बॉन्ड, जहां पे डबल बॉन्ड है विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। लुक एट दिस एग्जांपल। अब ये दो कार्बन है, एक के पास दो हाइड्रोजन है, एक के पास एक भी नहीं है। इसका नेगेटिव पार्ट क्या है? Br। इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है? H। अब नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां बिल्कुल हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन किसके पास कम है? अगर मैं इसको ऐसे नंबर दे दूं, दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2, लेट सपोज ऐसे नंबर दे दूं, या 1 मिनट अगर टू रिमूव द कंफ्यूजन ऐसे दे दूं, और ये कार्बन नंबर 3 हो। अच्छा, लुक एट कार्बन नंबर 1 के पास दो हाइड्रोजन है, 2 के पास कोई भी नहीं है। तो नेगेटिव पार्ट ऊपर क्या लिखा है कि नेगेटिव पार्ट किस कार हाइड्रोजन के पास जाएगा? विच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट किस कार्बन के पास? लीस्ट। तो ये Br आएगा 2 के पास और H आएगा 1 के पास। तो यहाँ पे देखिए ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये गलत है। Br को आना चाहिए 2 के पास, तो नीचे वाला प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। ऊपर वाला गलत है क्योंकि ऊपर वाले में Br इधर अटैच हुआ है, इधर H अटैच हुआ है, नीचे वाला करेक्ट प्रोडक्ट। तो आप दोनों तरीकों से इसको डिक्टेट कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वन ऐसा है कि नेगेटिव पार्ट आप एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन हैविंग ग्रेटर हाइड्रोजन, या नेगेटिव गोज टू दैट कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन। आपकी मर्जी है आप इन दोनों को किस तरह बोल सकते हैं। अच्छा, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि देखो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस ब्रेकिंग ऑफ वाटर, हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर। क्या आप डायरेक्टली किसी चीज में वाटर ऐड कर देते हैं, इसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। सम रिएक्टिव अल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल सब्सटेंस एज एसिड टू फॉर्म अल्कोहल। ये याद रखिए कि अल्कीन पानी के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते। इसको रिएक्ट करने के लिए हमें कुछ रिएक्टिव एसिड चाहिए लाइक H2SO4। तो अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, वो पानी में डालकर डाइल्यूट वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ अल्कीन को रिएक्ट कर दे, आपके पास हाइड्रेशन हो सकता है। कैसे होता है? अब ये रिएक्शन में आपको जरा 1 मिनट पहले यहाँ पे करवा दूं, फिर उसकी तरफ आते हैं। देखो पहले जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन ये है कि ये मैंने सिमेट्रिक अल्कीन लिया और इसमें मैंने वाटर ऐड किया, जनरल रिएक्शन लेते हैं। हालांकि डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे आपको एक कैटलिस्ट चाहिए H2SO4, लेकिन उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, दो कार्बन है, एक के साथ H लगा दे, दूसरे के साथ OH लगा दे, तो ये बन जाएगा ऐसे। इधर मैंने H लगाया और इधर मैंने OH, ये क्या बना? अल्कोहल। तो इधर क्या लिखा है? टू फॉर्म अल्कोहल। अगर आप अनसिमेट्रिक अल्कीन ले लें, फिर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, फिर अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल वाटर बनेगा। कैसे? 1 2, 1 के साथ दो हाइड्रोजन है, 2 के साथ एक हाइड्रोजन है। अब हमने क्या कहा? पॉजिटिव पार्ट इस वाटर का वो कौन सा है? ये H। नेगेटिव पार्ट कौन सा है? ये OH। तो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है,
तो इसके साथ पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, ये CH3 बन जाएगा और ये OH आ जाएगा इसके साथ। तो आपके पास बन जाएगा ये 3 कार्बन है, आया OH और यहाँ पे अटैच हो जाएगा H। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल ये एडिशन होगा। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? It is possible as alkene are soluble in cool concentrated sulfuric acid। हाँ बिल्कुल, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पहले इसको रिएक्टिव बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। They react by addition to form alkyl hydrogen sulfate। क्या मतलब है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट? कहते हैं कि अल्कीन पानी के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता। सबसे पहला काम क्या करे कि एसिड ले ले और उस एसिड को अल्कीन के साथ रिएक्ट कर दे। देखो ऐसे, ये सिमेट्रिक अल्कीन मैंने ले लिया, ये मैंने H2SO4 ले लिया फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, मैंने ऐसे लिखा, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। वही मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक अटैच होगा, लेकिन ये तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में कोई पाबंदी नहीं है। एक के साथ H अटैच कर दे, दूसरे के साथ SO4 अटैच कर दे। तो ये मेरे पास 2 कार्बन थे, इधर मैंने H अटैच किया और यहाँ पे मैंने HSO4 अटैच किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास ये बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट देता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट दिन वाटर के साथ ट्रीट करके आपको अल्कोहल देता है। सेकंड, यहाँ पे देखो, देखो ये वही रिएक्शन है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ये सिमेट्रिक है, तो ये H मैंने यहाँ पे अटैच किया इसके साथ, ये CH3 बना और इस कार्बन के साथ HOSO4 अटैच किया, तो ये HSO4 इस कार्बन के साथ, दिस इज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट या इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कहलाता है। देखो ये डबल बॉन्ड है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन ले लेता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और ऑक्सीजन अटैच हो जाता है किसके साथ? इस कार्बन के साथ। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच हुआ, देखो यहाँ पे, और इस कार्बन के साथ अटैच हुआ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए, दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आपको दे देता है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? रिएक्शन विद वाटर। अब देखिए वाटर है, वाटर का ये स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसे ड्रा करूँ तो आसानी होगी, ये H and OH, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ये O आके इस H के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेता है, वही H2SO4 दोबारा बन जाते हैं। कैसे? देखो H और ये एक H2 और ये 3 और O, H2SO4 और ये OH आके इसकी जगह पे अटैच हो जाता है जहां से ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये बन जाता है आपके पास क्या चीज? अल्कोहल। तो ये आपने याद रखना होगा कि अगर आपके पास सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, इसी तरह ये मैकेनिज्म फॉलो होगा। हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन को ऐड करना, ये तो बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह है, इजी रिएक्शन है। 2 कार्बन है, दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को खत्म करने के लिए जिस तरह एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए था, इसी तरह एक हेलोजन मॉलिक्यूल चाहिए। अल्कीन रिएक्ट विद हेलोजन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट इसीलिए, अगर सॉल्वेंट रिएक्टिव हो, पोलर हो, तो फिर आपके पास सॉल्वेंट भी रिएक्शन में ऐसा ले सकता है, तो इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड at room temperature to give vicinal dihalide, 1,2 vicinal dihalide। What is vicinal? vicinal कैसे कहते हैं? What is vicinal? vicinal का क्या मतलब है और विसिनल कैसे कहते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो ऐसे 2 कार्बन जिसके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, उस दोनों को कलेक्टिवली वेनल और विनाइल ग्रुप कहा जाता है। अब अगर आप इस डबल बॉन्ड को खत्म कर ले और इसमें 2 हेलोजन ऐड कर दें, तो ये तो डाई हेलाइड, 2 हेलोजन ऐड हो गए, डाई हेलाइड। लेकिन इसको कौन सा डाई हेलाइड? वेसिनल एडजेसेंट डाई हेलाइड कहते हैं। वेसिनल फ्रॉम वेनल ग्रुप, विनाइल से निकला है, क्योंकि ये आपके पास डाई हेलाइड है। अगर मैं ऐसे ड्रा करूं, यहाँ पे X, यहाँ पे X,
ये भी डाइहेलाइड है देखो, लेकिन ये विसिनल नहीं है, इसके बीच एक और कार्बन आया है। तो विसिनल उसको कहते हैं जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन होते हैं और उसके साथ दो हेलोजन है, तो दे आर वेसिनल डाइहेलाइड बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम विनाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप से निकला है। अच्छा, अब देखो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, एक हेलोजन एक कार्बन के साथ, दूसरा हेलोजन दूसरे कार्बन के साथ। अच्छा, अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन, फ्लोरीन मॉलिक्यूल बहुत स्मॉलेस्ट है, मॉलिक्यूल के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन भी ज्यादा है। फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। क्लोरीन उससे थोड़ा सा स्लो, ब्रोमीन उससे भी स्लो, आयोडीन का रिएक्शन बहुत स्लो है क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये आपने याद रखना होगा कि फ्लोरीन हेलोजिनेशन इज वेरी हाई, देन क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम। होता कैसे है, तो आते हैं उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अच्छा देखो, ब्रोमीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्लोरीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब ये अल्कीन के सामने आ जाता है, आपने फर्स्ट ईयर में एक चीज पढ़ा होगा इंड्यूस्ड डायपोल, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, लेकिन जब पाई इलेक्ट्रॉन के करीब आया दिस बिकम पोलराइज, दिस कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल। एक पे आया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे आया नेगेटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड में यहाँ से अगर उठाऊं, तो यहाँ से मैंने उठाया इस 1 नंबर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, 2 पे पॉजिटिव चार्ज, तो 1 नंबर कार्बन के साथ अटैच हुआ X, X के साथ देखो X पे पॉजिटिव चार्ज आया है। जब भी हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है इसको हेलोनियम आयन कहते हैं। अगर ब्रोमीन है ब्रोमोनियम, आयोडीन है आयोडोनियम, फ्लोरीन है फ्लोरोनियम, एंड फ्लोरीनियम तो इम्पॉसिबल है, क्लोरीन है क्लोरोनियम, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड हेलोनियम आयन। तो यहाँ ब्रोमोनियम आयन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको हम हेलाइड आयन कहते हैं। तो कभी हेलाइड आयन और कभी हेलोनियम आयन बन सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म, मैं जरा ये देखो, द न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आयन, सबसे देखो एक ब्रोमीन पे आया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे आया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव वाली की बात हो रही है। जिस पे नेगेटिव चार्ज आया वो किस पे अटैक करेगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो जरा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये ब्रोमीन इसके साथ अटैच हुआ, इस वाले कार्बन के साथ लेट्स सपोज ब्रोमीन अटैच हुआ, इस वाले कार्बन के साथ, ब्रोमीन के साथ लोन पेयर भी है, 3 लोन पेयर है। क्यों, ये 7वें ग्रुप से है, 3 लोन पेयर है। लोन पेयर और इस कार्बन के दरमियान, ये मैं जरा ऐसे आपको रिप्रेजेंट कर दूं, देखो जस्ट अ मिनट, ऐसे ये डबल बॉन्ड मैंने इसका ऐसे तोड़ा, इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ अटैच हुआ ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ लोन पेयर भी है, इनके दरमियान ये इंटरेक्शन भी है। अच्छा, अब देखो ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए जो नेगेटिव ब्रोमीन है, जब वो यहाँ पे अटैच हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, तो आपके पास स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। ये कैसे, वेसिनल डाई ब्रोमाइड बन जाता है। ये देखो जरा, अब नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड द ब्रोमीन, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, और आपके पास वेसिनल डाई ब्रोमाइड बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हेलोहाइड्रेशन। हेलोहाइड्रेशन क्या है? Halohydration means addition of hypohalous acid. What is hypohalous acid? Hypohalous acid ये इसका जनरल फार्मूला है HOX, HOCl हाइपोक्लोरस, HOBr हाइपोब्रोमस। तो हाइपोहेलस एसिड बनते कैसे, सबसे पहले मैं इसके बनने का रिएक्शन लिखवा दूं। देखो, जब भी आप वाटर को लेट्स सपोज क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये एक HCl मॉलिक्यूल देगा, दूसरा HOCl देगा, HOCl, दिस इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड। इसी तरह अगर इसकी जगह पे Br होता तो यहाँ पे HOPr और एंड सो ऑन।
तो दिस इज हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। अच्छा, अब दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि पहले इन दोनों को रिएक्ट कर दे, ये बना दे और इसका रिएक्शन करे एल्कीन के साथ, या ऐसा करे। दूसरा तरीका क्या है कि ये और अल्कीन तीनों को इकट्ठा रिएक्ट कर दे। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा मेथड किया मैंने। यहाँ पे इकट्ठे देखो, इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए जब आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे, जस्ट अ मिनट, ये देखो, जब आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे तो इससे सबसे पहले क्या बनेगा? ये बनेगा HX और दूसरा बनेगा HOX। एक HX बना और दूसरा HOX बना। ये दोनों अब अल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे। किस अल्कीन के साथ? ये जो अल्कीन लिखा है। अच्छा, इसमें दो कार्बन है। लेट्स सपोज मैं ऐसे लिखूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। अच्छा, अब HX तो इसी तरह रह जाएगा। देखो HX इसी तरह रहेगा, इसमें रिएक्शन में हिस्सा नहीं है। लेकिन इन दो कार्बन में से एक कार्बन के साथ HO और दूसरे के साथ X, तो आपकी मर्जी है, इधर HO अटैच करे, इधर X अटैच करे, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक है फिर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अनसिमेट्रिक में क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं जरा अनसिमेट्रिक आपके सामने शो कर दूं ऐसे, मिनट। अच्छा, अब अगर मैं अनसिमेट्रिक यहाँ पे शो कर दूं ऐसे, और इसके साथ आप ऐड कर रहे हैं HOX, तो फिर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, डिपेंड अपॉन द X। अगर X क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। अगर ये ब्रोमीन है तो ये पॉजिटिव इसी तरह, नेगेटिव। आयोडीन है इसी तरह। लेकिन अगर ये फ्लोरीन है तो फिर आप इस चीज को जहन में रखें, फिर ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। लेकिन फ्लोरीन हम नॉर्मली यूज नहीं करते, तो आपने क्या जहन में याद रखना है? ये याद रखना है कि चलो ये हमारे पास ब्रोमीन है या क्लोरीन है, तो ये नेगेटिव पार्ट है और ये आपके पास पॉजिटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव कहाँ अटैच होगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। 1 के पास हाइड्रोजन ज्यादा है क्योंकि 1 ने यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ और इसने 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और नेगेटिव पार्ट इसके साथ अटैच होगा। तो उसी तरह ये भी मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक है। अच्छा, next question is epoxidation. What is epoxidation? Formation of epoxide. Epoxide क्या चीज है? Epoxide is a cyclic ether with 3 atom rings. अच्छा, cyclic ether. Cyclic ether का मतलब देखो ये है कि ये आपके पास 2 कार्बन है और इन दोनों कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन लिंक है। दिस इज epoxide. अच्छा, अब इस एपॉक्साइड में देखिए, इस साइड पे कुछ भी अटैच हो सकता है, इस साइड पे कुछ भी अटैच हो सकता है, इसके साथ हमारा काम नहीं है। लेकिन एपॉक्साइड के लिए ये 3 मेंबर रिंग का होना जरूरी है। किसी भी कंपाउंड के अंदर ये 3 मेंबर रिंग हो जिसमें 2 कार्बन ऑक्सीजन हो, इसका एपॉक्साइड, इसको हम एपॉक्साइड कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड इज नोन एज एपॉक्सीडेशन। एपॉक्साइड के फॉर्मेशन को बनाने को एपॉक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं कि ये एपॉक्सीडेशन कैसे होता है। अच्छा, ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसको पर ऑक्सी एसिड, या जैसे एग्जांपल इसका आया है ऑक्सी एसिटिक एसिड, पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पे देखिए, इस ऑक्सीजन को देखिए, इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, यहाँ भी -1 चार्ज है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, तो यहाँ इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? -1। तो जब ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसको हम परऑक्साइड बोलते हैं।
तो यहाँ से देखिए ये एक ऑक्सीजन एटम इन दोनों में से बीच में से निकल होके ये एक ऑक्सीजन यहाँ से आके इन दोनों कार्बन के बीच अटैच हो जाता है। ये देखो अटैच हुआ, एपॉक्साइड बना, और पीछे क्या चीज रह गया, ये C6H5, ये रह गया और ये रह गया C OH। पहले 3 ऑक्सीजन थे, 1 2 3, अब 2 रह गए, एक चला गया N। पर एपॉक्सीडेशन में एक इजी रिएक्शन लिखवा देगा, इससे भी इजी रिएक्शन वो कौन सा है, वो देखिएगा। आप कोई भी पेरोक्साइड ले लें जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, ये ले ले डबल बॉन्ड और इसका रिएक्शन करे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से H2O2, ये +1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये -1 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, तो यहाँ क्या बना लेगा, ये बना लेगा और दूसरा बन जाएगा वाटर। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर ऑक्सीजन में -1 चार्ज हो वो एपॉक्सीडेशन कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट रिएक्शन है ओजोनेलिसिस, के बाद पॉलीमराइजेशन है, फर्स्ट ओजोनेलिसिस। ब्रेकिंग ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोनेलिसिस। देखो ओजोन को अगर आप अल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सबसे पहले मालोजोनाइड देता है। मालोजोनाइड इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, वो आपको फिर ओजोनाइड देता है और ओजोनाइड रिड्यूस होके एल्डिहाइड एंड कीटोन दे सकता है। देखो सबसे पहले मैं जनरली ऐसे लिखवा दूं, देखो ये आपके पास डबल बॉन्ड है और ओजोन का स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, ये O3 का स्ट्रक्चर है। अब देखिए अल्कीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, लेकिन ओजोन के नेगेटिव चार्ज की वजह से इट बिकम पोलराइज, इस नेगेटिव ने इस पे अटैक कर लिया, इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड बराबर थे क्योंकि 2 इसके साथ हाइड्रोजन थे और 2 डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, पाई बॉन्ड टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 की तरफ चले गए, ये 1 से 2 की तरफ आ गए, तो 2 पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। नेगेटिव तो ज्यादा है कार्बन पे, ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। क्यों करेगा कि यहाँ आप देखिए सेंटर वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, पाई तो पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया। देखो सेंटर वाले ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, लेकिन इस पे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो सबसे पहले आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज कॉल्ड मालोजोनाइड। मालोजोनाइड इज हाईली रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन एक साइड पे है, 3 ऑक्सीजन के लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इस रिपल्जन की वजह से ये स्ट्रक्चर टूट जाता है और ये डिकम्पोज होके एक स्टेबल मॉलिक्यूल दे देता है। इससे थोड़ा सा स्टेबल मॉलिक्यूल कहते हैं, दे देते हैं, जिसको ओजोनाइड कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जरा रिमूव कर दूं, उसका मैकेनिज्म अलग रिएक्शन में मैं करवा दूंगा कि ओजोनाइड कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये मालोजोनाइड अनस्टेबल एंड दिस रीअरेंज ये ओजोनाइड, ये ओजोनाइड दे देता है। अच्छा, अब ये ओजोनाइड मॉलिक्यूल ये जो इधर बना है, इसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये ओजोनाइड मॉलिक्यूल था, दिस ओजोनाइड मॉलिक्यूल इज रिड्यूस, ये रिड्यूस हो जाता है, ये ऐसे देखो यहाँ से टूट जाता है, ये यहाँ से टूट जाता है, तो ये जो स्पीशी बन गई, ये मैं यहाँ पे बना दूँ ऐसे, इसके साथ ये और ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देता है। ये दूसरी जो स्पीशी बन गई है, ये क्या है, ये भी इसी तरह है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एल्डिहाइड और कीटोन। ये ऑक्सीजन जो रहेगा ये कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन पानी के साथ मिलकर H2O2 बना लेता है। तो लेट्स सी इट, रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड, ओजोनाइड रिड्यूस हो जाता है और ये आपको ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे टूट जाता है, देखो ये यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे
तो ये दो आपको फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल इधर बनेंगे। डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ये में भी फॉर्मल्डिहाइड दे सकते हैं। अब देखो अगर मैं ऐसे कहूँ कि इस R की जगह पे यहाँ पे CH3, तो ये एक एल्डिहाइड बनता, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। अगर इधर CH3 तो ये एक कीटोन बनता, इधर CH3 तो दोनों कीटोन बनते। तो डिपेंड अपॉन द R ग्रुप, यहाँ पे R ग्रुप कौन से है, एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। तो क्या लिखा है, ओजोनाइड आर अनस्टेबल, कंपाउंड आर रिड्यूस्ड डायरेक्टली ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक एंड वाटर। जिंक एंड वाटर बन जाता है H2O2 और फिर इससे दोबारा वाटर बन जाता है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है। द रिडक्शन प्रोड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन बना देता है। ओजोनेलिसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अच्छा, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल ग्रुप बनेगा, तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है। तो इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं कि ये पता लगाने के लिए कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है। जहां पे कार्बोनिल ग्रुप बना, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप, वहां पे डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड का पता लगाने के लिए कहाँ पे है ये रिएक्शन किया जाता है। अच्छा, पॉलीमराइजेशन कौन सा है, वो रिएक्शन जिसमें छोटे मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल बना लेता है, उस रिएक्शन को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल को मोनोमर, लार्ज मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं। देखो हम ऐसे लिखते हैं कि ये आपके पास लेट सपोज अल्कीन है, इसके साथ ये दो हाइड्रोजन, इन नंबर ऑफ अल्कीन बहुत ज्यादा है, आपने हाई टेम्परेचर दे दिया, हाई प्रेशर दे दिया, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड टूटा। जब डबल बॉन्ड टूटा तो कार्बन का एक एक बॉन्ड तो कम हुआ। तो इसी तरह ये एक यूनिट तो नहीं है, इसी तरह लाखों में अदर यूनिट है, हर कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हुआ, तो जहां से कम हुआ वो आपस में बॉन्ड बनाते रहते हैं ऐसे, ये इस साइड कंटिन्यू, इस साइड कंटिन्यू। तो हम इसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इन नंबर ऑफ अल्कीन डबल बॉन्ड, ये आपस में रिएक्ट करके हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से ये आपको एक ऐसा कंपाउंड देता है कि ये इस साइड कंटिन्यू, ये इस साइड कंटिन्यू। इन का क्या मतलब है, जिसमें आपने अल्कीन मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए हैं। क्या लिखा है, पॉलीमराइजेशन द प्रोसेस इन विच स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच आर कॉल्ड मोनोमर कंबाइन टुगेदर फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, पॉलीमर कहते हैं। द प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। आपके पास लातादाद अल्कीन मिलके एक पॉली ईथीन। देखो ईथीन मीन कि ये कंपाउंड किससे बना है, पॉली ईथीन। हालांकि ये डबल बॉन्ड अल्कीन नहीं है, लेकिन पॉली ईथीन का मतलब है कि ये पॉलीथीन या पॉली इथाइलिन, इथाइलिन ईथीन का दूसरा नाम है। कि ये जो कंपाउंड बना है, जो पॉलीमर बना है, ये पॉली ईथीन से बना है, बहुत ज्यादा ईथीन, बहुत ज्यादा अल्कीन से बना। ठीक है। अच्छा, ethene polymerized to polyethene या polythene at 400 degrees Celsius at a pressure of 100 atmosphere. A good quality of polyethene is obtained when ethene is polymerized in the presence of aluminum ethyl and titanium tetrachloride. ये आपको बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा ये कैटलिस्ट यूज करें तो उसको ज़िगलर कैटलिस्ट कहा जाता है, और इससे आपके पास अच्छे क्वालिटी का पॉलीईथीन बन सकता है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। थैंक यू।